नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृषि यादव रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा राजकुमार भाटी सर और कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव और आशुतोष जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा मानव गुप्ता को अच्छी तरह से जवाब दिया गया है। वीडियो बहुत अच्छा है, आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो देर न करते हुए चलिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, पूरे क्यों पूछना चाहोगे? आप कौन ठेकेदार हो? आप पूछना चाहोगे? क्यों पूछना चाहोगे? अरे फालतू की बात कर रहे हैं, बेवजह की सबके बीच में बोल रहे हैं। नहीं, बीच में कोई नहीं बोल रहा। नहीं करूंगा। मैं पूछना चाहूँ, क्यों पूछना चाहोगे? बात कर, उनको अपनी बात करने दीजिए। अरे ये कोई प्रधानमंत्री है? आप पूछिए, ये क्यों पूछेंगे? अरे आप कमाल है, आप भी तो सबकी बात काट रहे हैं। अरे आप भी तो उनसे पूछे। घोर जातिवादी व्यक्ति है, घोर जातिवादी और पिछड़े दलितों से नफरत करने वाले। उनको जवाब देने बीजेपी के प्रवक्ता है, लोगों को इतनी स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। कौशलकांत मिश्रा समाज को माहौल बिगाड़ नफरती लोग। एक सेकंड मानक जी, कौशलकांत मिश्रा 20 सेकंड का जवाब फिर आगे बार बोल चुके। कौशलकांत आप भी बोले ना, जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। 20 सेकंड बोलिए। जब लोग विचारधारा में नहीं जीत पाते तो पर्सनल अटैक करते हैं। अरे आपका विचारधारा से क्या मतलब यार? आप नफरती व्यक्ति हो, आप पाखंडी व्यक्ति हो। देखिए, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, जो सताए हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उन्हें इकट्ठा करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और उन्हें इकट्ठा करने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जाति और धर्म आधारित अन्याय से, भेदभाव से और उत्पीड़न से पीडीए को बहुत जल्दी इकट्ठा कर दिया। पीडीए सारा एकजुट है, योगी जी के खिलाफ एकजुट है, बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट है, क्योंकि पीडीए के साथ रोजाना अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर कार्रवाई में अन्याय हो रहा है। सरकारी नौकरी देने में अन्याय होता है, पहले पोस्ट निकालने में बेईमानी होती है। अभी आपने देखा, पीछे राजस्व लेखपाल की जगह निकाली गई, 900 कुछ सीट कम कर दी गई। अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, तब वो विज्ञापन कैंसिल करके दूसरा विज्ञापन निकाला गया, सीट बढ़ाई गई। शिक्षक भर्ती का मुकदमा आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद योगी आदित्यनाथ पिछड़े और दलितों को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। आज का आप बता ही रहे हैं, आज के अखबारों में, सारे अखबारों में खबर है। कल जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, बहुत सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का यह कहना कि शासन संविधान से चलेगा, इसका अर्थ यह निकलता है कि उत्तर प्रदेश में शासन संविधान से नहीं चल रहा है। क्या एनकाउंटर भी पीडीए के किए जा रहे हैं क्या भाटी जी? बिल्कुल, जाति और धर्म देख के एनकाउंटर किए जाते हैं। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं इसमें। देखिए, अभी मेरठ में एक घटना, इतनी गंभीर घटना हुई कि एक बेटी का अपहरण सरेआम किया गया और उसकी मां को गोली मार दी गई। लेकिन क्योंकि अभियुक्त पीडीए से नहीं था, बुलडोजर की चाबी कहीं मिली ही नहीं ना। बुलडोजर, अगर वो कोई मुसलमान होता या पिछड़ा होता या दलित होता, उसके घर पे अब तक बुलडोजर चल चुका होता। तुम्हें शर्म है कुछ? ठीक है। अच्छा, कल परसों ही जो कोर्ट ने मोहित खान के मामले में वो निर्णय दिया है। हम शुरू से कह रहे थे, मानक जी आपके शो में भी मैंने कहा था कि पहले लड़की के परिवार ने राजू खान का नाम केवल लिखा था शिकायत में। पुलिस ने दबाव डाल के वो आवेदन फाड़ा, दूसरा आवेदन लिखवाया, इसमें मोहित खान का नाम शामिल करो। और मोहित खान के घर के ऊपर और मार्केट के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। वो आदमी 1 साल से ज्यादा जेल में रहा और 1 साल तक हमें गाली देते रहे चैनलों पे बीजेपी के प्रवक्ता कि ये मोहित खान जैसों की पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसे बाइज्जत बरी किया गया कोर्ट से। अच्छा, ये घटना उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रही है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पीडीए मैंने बताया नहीं। हाँ, पीड़ित, दुखी, अपमानित। लेकिन नहीं, बता रहा हूं, नहीं मैं पूरी बात सुने करो। सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं। अच्छा, अब इसमें आदिवासी योगी जी की सरकार, आदिवासी पहले से ही शामिल है। पहले पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक होता था। नो, हम शुरू से, देखिए सुनिए, जो लोग जाति व्यवस्था का शिकार हैं, जो जाति के नाम पे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। अगर इस देश में कोई ये मानता है कि नहीं हो रहा है तो आदमी अंधा है। ठीक है। ये कहते हैं यूथ फॉर इक्विलिटी। इन्हें दलितों में, पिछड़ों में कोई यूथ ही दिखाई नहीं देता। यूथ खाली सामान्य वर्ग में पैदा होते हैं। यूथ फॉर इक्विलिटी वो यूथ, जब आप यूनिवर्सिटियों में केवल 5 वीसी ओबीसी समाज के हैं और 1 दलित समाज का है, ये अन्याय आपको दिखाई नहीं देता। भाटी जी, लेकिन एक बात बताइए ना, पीडीए 90% है ना देश में।
95%। 95% है। 95%। ठीक है। मतलब सुनिए ना, एक मिनट सर सुन तो, अरे सर आप सुनिए, मैंने मान लिया, परिभाषा तो पूरी करना। आप बोलिए। सारी तो महिलाएं, हाँ, सारे पिछड़े, हाँ, सारे दलित, सारे आदिवासी, सारे अल्पसंख्यक और सामान्य जाति के भी वो लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है। अब आपने उसमें सामान्य जाति भी डाल दिया। मेरा अगला सवाल वही था भाटी जी। जैसे कि खुशी दुबे, अरे भाटी जी, खुशी दुबे जिस लड़की की शादी 4 दिन पहले हुई थी, उसे जेल भेज दिया, निर्दोष लड़की। भाटी जी, लेकिन आपने मेरा सवाल प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। आप पीडीए की राजनीति करने का दावा करते हैं, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप कह रहे हैं आदिवासी, मैंने आदिवासी भी चलिए जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं 90% होते हैं, आप कह रहे हो 95% है। कहने का मतलब आपको 5 या 10% जनरल कास्ट का वोट बिल्कुल नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। जैसे राहुल गांधी भी कहते हैं 90-10 90-10, आप भी पीडीए कह रहे हैं। देखिए, ओबीसी में भी बहुत भटके हुए लोग हैं, माइनॉरिटी में भी हैं, एससी में भी हैं, हमें और जनरल कास्ट में भी हैं। जनरल कास्ट के जो नफरती लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, उनका वोट हमें नहीं चाहिए, डंके की चोट पे कह रहे हैं। हाँ। हमें जो समझदार और ईमानदार लोग और अच्छे भले लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, वो सब हमारे सम्मानित हैं। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलते, और हम किसी जाति के खिलाफ हैं नहीं। सामान्य जातियों में जो देशभक्त लोग हैं, जो उदारवादी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब हमारे सम्मानित हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और जो नफरती लोग हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, जो बुलडोजर बाबा कह के मखौल उड़ाते हैं, जो लोगों को गोली मार का ऑपरेशन लंगड़ा कह के हंसी उड़ाते हैं, अट्ठास करते हैं, ऐसे नफरती लोगों से हम सख्त खिलाफ। भाटी जी, 50 से 60% ओबीसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, एनडीए को वोट दिया था। मैं आपकी बात 50 से 60%। मैं आपकी बात, और आप कह रहे हैं पीडीए देखकर बीजेपी डर गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका कारण क्या था? भारतीय जनता पार्टी इतनी शातिर पार्टी है, इन्होंने ओबीसी को तो ये कह के भटकाया कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा जाते हैं, और एससी को यह कह के बहकाया कि एससी का सारा हिस्सा जाटव खा जाते हैं। तो इन्होंने एंटी जाटव, एंटी यादव पॉलिटिक्स की। लेकिन अब वो पिछड़े और दलित देख रहे हैं कि यादव तो यादव, तो किसी को भी नहीं मिल रहा। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर अनिल यादव, पीडीए की परिभाषा बताइए जरा। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए है, इसमें कांग्रेस कहां खड़ी है? नहीं, देखिए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये तो सबके हैं जो उनके प्रति काम करना चाहता है। हाँ, उनके नहीं है जो उनके अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती नजर आती है। और क्योंकि आपका सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीए से डरती है या नहीं, उस पर बाद में आते हैं। अभी तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन किससे डरता है। अभी आपने एक तस्वीर दिखाई, हमने देखा कि आजकल जो मंत्री जी लोग हैं वो विधायक जी लोगों से डर रहे हैं, और कैसे एक मंत्री की घेराबंदी करी गई। और उससे एक बात सामने आती है कि उस विधायक ने बताया कि भाई काम नहीं हो रहे हैं। एक विधायक को ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको लाकर ये बताना पड़ रहा है कि मंत्री लोग सुन नहीं रहे। इसका मतलब सरकार में आम आदमी की कितनी सुनी जा रही है, ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। मुझे तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं तो ये सोच रहा था कि अब से पहले भी एक सांसद और विधायक का जूतम पत्र पेजार हमने देखा था, तो गनीमत मानिए कि उतने तक स्थिति नहीं पहुंची है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी से कौन डरता है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जितने साधु संत हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से डरने लग गए हैं, क्योंकि ये पता नहीं किससे कागज मांग ले, किससे कह दे कि भैया बताइए आप हो संत या नहीं हो। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। जहां तक अब बात पीडीए की है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की है, तो ये जाहिर सी बात है कि जब जब पिछड़ा समाज, दलित समाज जब जब एकता में आकर और जब जब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है। ये तो धोती खोल रहा है। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उस एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करें, उस एकता को तोड़ने का काम करें, इसीलिए मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। अब देखिए, जैसे जातिगत जनगणना पे इन्होंने क्या कहा कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जबकि हम तो खुद ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराएगी, और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में इसके लिए लगातार संघर्ष भी किया, सड़क पर संघर्ष किया, और इनको मजबूरन होकर ये कहना पड़ा कि हम कराएंगे। लेकिन अभी अधिसूचना आई है और उसमें जाति का कॉलम नहीं है। आप सोचिए ना कि जिस योजना के लिए कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ का बजट चाहिए, उसको 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए देते हैं ये लोग। कि समाजवादी पार्टी जो बात उत्तर प्रदेश में कह रही है, हम तो पूरे देश में कह रहे हैं वो बात। हम तो पूरे देश में उस बात को कह रहे हैं। इस पूरे देश के पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए लड़ने का काम कौन कर रहा है? और जनरल कास्ट कहां गया फिर आपके पीडीए में?
आपको नहीं चाहिए जनरल कास्ट का वोट? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई कोई जनरल कास्ट से है तो हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी का अधिकार ले रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको भी अधिकार दो। हम लोग कहते हैं ना कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए, तो जब तक बराबरी तो पीडीए में एक जी जोड़ देते, फिर एक पीडीए जी कर देते, हो जाती सारी लड़ाई खत्म, परिवार में आ जाती है ना। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने तो पीडीए जो शॉर्ट फॉर्म है वो राजकुमार भाटी जी ने बताई। मैंने तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी कहा, अल्पसंख्यक कहा। और जहां तक मैं कह रहा हूँ कि ये सब समाज हमारे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है कि भाई एक धर्म विशेष को नहीं उसका अनिल गलत कह रहे हैं आप। तेरी भी जली ना। आप गलत कह रहे हैं। आपके नेता लाल किताब लेकर पूरे देश में घूमते हैं और बोलते हैं हम 90-10 90-10 90-10 वो अफसरों की जाति बताते हैं। वो बोलते हैं देश में सारे बड़े बड़े पदों में पिछड़ी जाति SC ST के लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो 10% को भूल जाते हैं। आपको भी अगलों का वोट नहीं चाहिए? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वोट चाहिए तो क्या 90% आबादी को बिल्कुल भुखमरी पे छोड़ दें? 90% जो आबादी में है उनको नौकरियों में 9% भी अगर जगह नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। और यदि आपको उससे परेशानी है तो अच्छा, एक मिनट, मुझे कोई परेशानी नहीं है। झूठ बोल रहा है आशुतोष। ये पीडीए की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव कह तो रहे हैं बीजेपी डर गई, ऐसा लग रहा है इस पीडीए की राजनीति में सब फंस गए हैं, सब फंस गए। आशुतोष सही है ना ये? अब कोई ये कहे कि हिंदू कास्ट स्ट्रक्चर में पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, उनको इंसान नहीं माना गया, अगर कोई ये कहता है तो वो ये कहता है दरअसल सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है। ये इसको झूठ साबित करने की जो कोशिश की जा रही है ना, इस हकीकत को स्वीकार जब तक नहीं करेगा समाज, तब तक इस समाज के अंदर न तो न्याय व्यवस्था हो पाएगी और ना ही सोशल जस्टिस की लड़ाई कामयाब हो पाएगी। हम मानना ही नहीं चाहते। हम सारे लोग अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, हम कहते नहीं जी हमारे साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ है। ये जिस पीड़ा से बाबा साहब अंबेडकर गुजरे, जिस पीड़ा से नारायण गुरु गुजरे, जिस पीड़ा से पेरियार गुजरे, जिस पीड़ा से ज्योतिबा फूले गुजरे, उस पीड़ा से अगर अपर कास्ट का एक भी आदमी अगर गुजरा होता तो तब समझ में आता उस पीड़ा क्या होती है। अभी अगर आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक सज्जन के घर पे एक आदमी गया, उनको उन्होंने चाय पिलाई और जब पता चला जिसको चाय पिला रहे हो दलित है, उसको बेइज्जत करके भगा दिया। वो वीडियो चल रहा है अभी जस्टिस मुरलीधर का बयान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जज महोदय थे, उनके पहले दलित के जज थे, चैंबर में थे, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए हम लोगों को? हमें क्या ये सामूहिक तौर पर अपर कास्ट को ये माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हाँ हमसे इतिहास में गलतियां हुई हैं, हमने दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार किया है? जब तक इसको नहीं स्वीकार करेंगे तब तक पीडीए की डिबेट का कोई अर्थ नहीं है। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से यूजीसी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सोशल मीडिया पे जिस तरीके की गालियां दी गई हैं वो शर्मनाक है। और वो किस जाति के लोग कर रहे थे? वो कौन थे? क्या पिछड़े कर रहे थे? क्या दलित कर रहे थे? हमें शर्म नहीं आती? क्या हमें चुल्लू पर पानी में नहीं डूब मरना चाहिए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तेल पानी से लगा हुए तो कल को फाइनली हमने पूरा वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में आप लोग को पता चल गया होगा कि मानव गुप्ता जो है वह जो जाति व्यवस्था का जो दर्द होता है वह समझ नहीं पा रहे हैं, शहर में रहे हैं और उस चीज़ को देखे नहीं है तो ये नहीं बोल सकते हैं, या जानते हुए भी उस चीज़ को नहीं मानना चाहते हैं। हालांकि उनको मानना अब चाहिए क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है मोदी जी को तेली बताने का। जिसको हिंदू हृदय सम्राट बताते थे जो लोग, वही लोग आज उनको तेली बता रहे हैं। वो गली चौराहे पे उनका पोस्टर लगा के जूते चप्पल से उनको पुतला जलाया जा रहा है, जूते चप्पल से उनको पीटा जा रहा है। कहीं पे भी एक घटना हुआ है तो आपने ये नहीं देखा होगा कि जो पुतला जला है उसको पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा, नहीं उसको जलाने दिया गया है। जूता चप्पल माने अगर यही कार्य विपक्ष वाले करते हैं तो पुतला जलाना तो छोड़ो, अभी पुतला के बारे में सोचते उससे पहले पुतला छीन लेते हैं पुलिस वाले। और इस वाले घटना में आप देखेंगे पुतला जला है,
प्रधानमंत्री के पुतले पे जूता चप्पल सब बरसा है, कोई पुलिस वाला पकड़ने नहीं गया है। सोच लो। और मानक जी इस चीज को नहीं मानना चाहते हैं। मानक जी थोड़ा हिंदू सब कोई है, ऐसा नहीं है हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन भाजपा के हिंदू नहीं है, असली हिंदू है। और उन्होंने एक चीज पार्टी जी से अनिल यादव से बोल रहे हैं कि पीडीए में जनरल को ले लीजिए। ये भाई जो देश के लिए सोचता है, जो सबके लिए सोचता है, वो है उसमें। लेकिन जो केवल अपने लिए सोचता है वो जनरल नहीं है, और उसका सम्मान कोई नहीं करता, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हम लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा बोलना है अनिल यादव का और राजकुमार भाटीसर का। तो पूरा आपने वीडियो देखा होगा, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। अब यही है, आप तो वीडियो देख लिए हैं, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।